दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, अपन लोग देख रहे थे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा सामाजिक विज्ञान के लिए कौन सी बुक पढ़ें, उसको लेकर अपन ने लगभग सभी सब्जेक्ट के वीडियो डाल दिए गए हैं। अब आपकी एक शिक्षण विधियों का लगभग वीडियो बाकी है। तो आज अपन शिक्षण विधियों की बात करेंगे कि आप शिक्षण विधियों में कौन सी बुक पढ़ें जिससे कि आपको 20 में से कम आपके 16-17% सही हो जाए। तो देखिए साथियों, शिक्षण विधियों की अपन बात करें तो शिक्षण विधियों में मैं आपको 3 पुस्तक बताऊंगा और तीनों पुस्तकों में बात करें तो एक पुस्तक आपकी ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की रहेगी, दूसरी कलम पब्लिकेशन की है, तीसरी नाथ पब्लिकेशन की है। तीनों ही बुक यूँ कहें कि समान रूप से उपयोगी हैं। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है और कौन सी बुक पढ़नी है उसको लेकर अपने इस वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए साथियों, अपन पुस्तक की बात करें उससे पहले अपन बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की। देखिए सिलेबस की अपन बात करें तो आपका जो सिलेबस है सामाजिक विज्ञान का संप्रत्यय प्रगति और क्षेत्र। फिर दूसरा टॉपिक आपका है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के सामान्य विशिष्ट उद्देश्य ब्लूम की टेक्नोनॉमी। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान संप्रत्यय प्रकृति और क्षेत्र। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक से अगर कोई परिभाषा आती है तो आपको वो रटनी है, बाकी अवधारणात्मक प्रश्न यहाँ से बनता है। दूसरा है सामाजिक विज्ञान शिक्षण और सामान्य विशिष्ट उद्देश्य ब्लूम की टैक्सोनॉमी। तो यहाँ से प्रश्न काफ़ी यूँ कहें कि फैक्ट आ सकता है, तो आपको यहाँ पर कुछ याद करना होगा। सहसंबंध का संप्रत्यय और अन्य विद्यालय विषयों से संबंध, यहाँ से एक प्रश्न हमेशा आता है और लगभग अपन बात करिए जब से टॉपिक शामिल किया है तब से हर बार एक प्रश्न इस टॉपिक से आया है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर है सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधियाँ और प्रविधियाँ। इसमें व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि, योजना विधि, सामाजिक अभिव्यक्ति विधि, मस्तिष्क उज्ज्वलन और क्षेत्रीय भ्रमण, लगभग जितनी विधियाँ हैं उतने प्रश्न आपके इस टॉपिक से आ जाते हैं, यानी 5-6 प्रश्न आने की संभावना इस एक टॉपिक से रहती है। फिर आपकी है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री, दृश्य सर्वे और दर्शी सर्वे, यहाँ से भी एक प्रश्न हमेशा आता है। फिर है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के गुण, भूमिका और व्यावसायिक विकास। ये पूरा पूरा उदाहरणात्मक है, बाकी कुछ है नहीं। फिर है पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का संप्रत्यय का सिद्धांत, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ के साथ। तो एक प्रश्न आपके यहाँ से आता है। फिर है शिक्षक का नियोजन, इकाई योजना और पाठ्य योजना, हर बार आता है और अब यहाँ से भी काफ़ी अच्छे प्रश्न बनने शुरू हो गए। फिर आपका मूल्यांकन के उपकरण और प्रविधियाँ, जिसमें प्रश्नों के प्रकार, वस्तुनिष्ठ, लघुतरात्मक, निबंधात्मक और नीलपत्र उपलब्धि परीक्षण, सतत व्यापक मूल्यांकन और SIQE। तो ये आपके कुल मिलाकर 9 टॉपिक है और 20 प्रश्न आपके यहाँ से आते हैं। 20 में से मैं बात करूँ तो लगभग अपन बात करें कि 10-12 प्रश्न आपके फैक्ट आधारित होते हैं और यूँ मान के चलिए 10 प्रश्न फैक्ट आधारित और 10 प्रश्न ये आपके अवधारणात्मक होते हैं। तो कुल मिलाकर कुछ चीज़ें आपको समझने की पड़ेगी और कुछ चीज़ें आपको रटनी भी पड़ेगी। तो अब अपन बात करते हैं कौन सी पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। तो देखिए अपन पहले बात करते हैं नाथ पब्लिकेशन की। देखिए शिक्षण विधियों में नाथ पब्लिकेशन की जो पिछली बार बुक आई है उसकी मैं बात करूँ तो लगभग ये आपकी 140 के आसपास इसमें पेज होंगे और इसमें जैसे ही टॉपिक पूरा होता है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं और काफ़ी अच्छा मैटर इसमें दिया गया है और आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। आपके लगभग अगर 20 प्रश्न है तो आप इस पुस्तक को अगर अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो 16-17 प्रश्न आराम से सही करके आ जाओगे। बहुत ही अच्छा कंटेंट इस पुस्तक में दिया है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, आप अभ्यास कर सकते हैं। अगर ये पढ़ रहे हैं तो बाकी वाली दोनों पुस्तक आपको लानी नहीं है, केवल एक पुस्तक पढ़नी है, लेकिन पढ़नी ज़रूर है। यूँ नहीं कि शिक्षण विद्या है तो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। शिक्षण विधियों का योगदान सबसे ज़्यादा है क्योंकि 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ के नहीं गए तो 20 में से आपको 10-12 से ज़्यादा सही नहीं होंगे। तो इसलिए इसको भी इतना ही समय देना है जितना आप दूसरे सब्जेक्ट को देते हैं। दूसरी पुस्तक की अपन बात करते हैं। यह पुस्तक है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई थी। इस बार थोड़ा सा लेट हो गई थी, लेकिन बहुत ही अच्छा कंटेंट इसमें दिया है। PYQ सही थे और इनके लेखक है डॉक्टर अरुणा चौहान। प्राचार्य है मीरा गर्ल्स BEd कॉलेज। शिक्षण अनुभव इनका 30 वर्ष का है। बहुत ही शानदार कंटेंट इन्होंने दिया है और यह भी आपके लगभग 135 से 140 पेज के अंतर्गत ये पुस्तक है। पहले इसमें सभी टॉपिक दिए हैं थ्योरी और लास्ट में सभी PYQ इन्होंने दे दिए हैं। जितने भी आज तक PYQ आए हैं सेकंड ग्रेड में वो सभी इन्होंने शामिल किए हैं। तो इन्होंने भी बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार किया है
ये भी पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की पुस्तक आप देख रहे हैं तो बाकी वाली पुस्तक देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्या है कि कुछ पुस्तकें ये होती है कि सब जगह नहीं मिलती है, इसलिए मैं आपको 2-3 पुस्तक बता रहा हूँ, तीनों में से एक आध तो आपको मिल जाएगी। और तीसरी पुस्तक है कलाम पब्लिकेशन की, और ये भी लगभग मैं आपको बता दूं 135 से 140 पेज में ये भी है। और इसमें क्या है कि आपके वस्तु प्रश्न नहीं दिए गए हैं, केवल थ्योरी दी गई है। पिछली बार जब ये पुस्तक आई थी तो लगभग 200 पेज के आसपास पेज थे। इस बार इन्होंने पेज संख्या घटा दी है और 140 के आसपास आपको कंटेंट मिलेगा। और पिछली बार जब आई थी तो पेज भी बहुत ही शानदार थे। इस बार इन्होंने नॉर्मल जो बुकलेट इनकी आती है उस हिसाब से पेज इन्होंने दिए हैं। कंटेंट में कोई कमी आपको इसमें भी नहीं मिलेगी, बहुत ही शानदार कंटेंट दिया है। क्या है कि जो शिक्षण विधियाँ हैं इसमें आपको कुछ चीज़ें समझने लायक भी होती हैं और इस हिसाब से आपको कुछ पढ़ना होगा। 3 पुस्तकें हैं, तीनों में से आप कोई भी एक पुस्तक पढ़ लीजिएगा, लेकिन समय आपको उतना ही देना है जितना बाकी सब्जेक्ट को देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान है। 20 क्वेश्चन का योगदान है इस पुस्तक का। और जैसे छोटे 4 सब्जेक्ट है, एक तो शिक्षण विद्या हो गई आपकी, और फिर आपके समाजशास्त्र हो गई, और लोक प्रशासन हो गई, और दर्शन शास्त्र हो गई। अगर आप तीनों को लेकर चलोगे तो 75 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और 75 में से आप इन सब्जेक्ट को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करते हैं तो 60 क्वेश्चन तो यहाँ पर आप आराम से सही कर सकते हैं। तो इन सब्जेक्ट को आप पहले अच्छी तरीके से तैयार करें। जो 4 छोटे सब्जेक्ट हैं उनको, बाकी बड़े सब्जेक्ट इतिहास, भूगोल, राजनीति, ये तो आप हमेशा पढ़ते ही आए हैं, अगर सही होना है तो हो जाएगा। तो इसलिए इन सब्जेक्ट को आप बेहतरीन ढंग से तैयार करें और उसको भी फिर बाद में अच्छे तरीके से तैयार करें। तो कुल मिलाकर यह था आपके शिक्षण विधियों से संबंधित कोई पुस्तक। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इन तीनों में से एक पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, कोई भी, चाहे नाथ की पढ़ो या फिर ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की पढ़ो या फिर आप कलाम की पढ़ो। 3 पुस्तकें हैं, तीनों में लगभग कंटेंट वही ही दे रखा है। और कलाम में आपको PYQ वगैरह नहीं मिलेंगे, बाकी दोनों में PYQ भी दे रखे हैं। तो कुल मिलाकर ये कंटेंट है शिक्षण विधियों में। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।